हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खुशबू मेकअप लवर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग सा शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इमोशनली अटैच है मेरे से। वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, बेल बटन को हिट कर लिया हो। मैंने यहाँ पे, और ये आप देख रहे हो मेरे नेल्स। ये स्टिक ऑन नेल्स हैं जो कि मीशो पे आराम से मिल जाएगा, आप सर्च करोगे तो। ये अराउंड मुझे 120 या आई थिंक 80 रुपीज़ का मिला। इस समय मीशो पे बहुत अच्छी डील चल रही है, आप जाके ग्रैब कर सकते हो, ले सकते हो जो भी आपको नीड हो। तो चलो अब मैं यहाँ बात करती हूँ अपने वीडियो के बारे में। ये जो वीडियो मैंने आज जो शूट कर रही हूँ, वैसे तो मुझे और भी वीडियो शूट करने थे, बट ये थोड़ी सी स्पेशल वीडियो है। शादी वगैरह भी चल रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी शादी की मेमोरीज कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे मैं अपनी मोस्ट 5 एक्सपेंसिव बोल सकते हो आप, बट मोस्ट इमोशनली अटैच है, जो मेरे से अटैच है वो साड़ियाँ। यहाँ पे मैंने 5 साड़ी, और जो लास्ट वाली साड़ी है ना वो गाइस, वो मतलब उसके लिए मैं क्या ही लफ्ज बोलूँ, वो कितना ज़्यादा अटैच है। बाकी सब के अकॉर्डिंग वो बहुत 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 ज़्यादा अटैच है। वो आपको आगे पता चलेगा क्यों। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी फर्स्ट साड़ी से। मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करूँगी अपनी इंगेजमेंट में। मैंने इंगेजमेंट में, बहुत लोग मोस्टली पहनते हैं लहंगा वगैरह पहनते हैं, गाउन पहनते हैं। मैंने मोस्टली दोनों पहना था। मैंने लहंगा नहीं पहना था, मैंने साड़ी पहनी थी और गाउन पहना था। गाउन तो मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगी, गाउन भी कभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के, बट मैं यहाँ साड़ियों की बात कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे साड़ी दिखाती हूँ अपनी इंगेजमेंट की, और वो है ये साड़ी। ये मेरी इंगेजमेंट की साड़ी, जो मैंने इंगेजमेंट के टाइम में जो तिलक वगैरह होता है जिससे लड़की को छेका जाता है, वो उसमें मैंने ये साड़ी वेयर किया था। इसका प्रॉपर लुक मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, फोटो लगा दूंगी। ये साड़ी मेरी बहुत, मतलब मेरी फेवरेट भी आप कह सकते हो। इसका कलर वगैरह भी मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि जो मोस्टली लोग क्या जाते हैं रेड, ग्रीन, पिंक, मतलब हर कलर पे जाते हैं, बट पर्पल कलर मोस्टली बहुत कम लोग ही चूज करते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा जाना था कि मैं अपनी मतलब अपनी इंगेजमेंट से लेकर ओवरऑल लुक मेरे शादी तक सब कुछ डिफरेंट हो, मैं कोई भी कलर रिपीट नहीं करूं। इसलिए मैंने ये कलर चूज किया था, क्योंकि मुझे ढूंढने में बहुत मेहनत लगा था। और ये साड़ी मैंने लिया था संतुष्टि में से। आप लोग गदौलिया पे है संतुष्टि साड़ी, तो आप लोग वहां, अगर आप लोग गदौलिया बनारसी होगे तो आपको पता होगा संतुष्टि, और नहीं पता है तो गदौलिया पे है, ठीक है। यहाँ मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगी इसका ब्लाउज। इसका उस टाइम में ये जो गोटा था काफी ज्यादा ट्रेंडिंग था। 3.5 साल पहले अगर आप बात करोगे, ये गोटा उस टाइम काफी ज्यादा ट्रेंडिंग था, और ये मैंने पर्सनली अपने हाथों से इसको लगाया है। ये इसका देखोगे आप फ्रंट, ये काफी हैवी है, और ये मैंने चैन, ये बैक मैंने बनवाया था। और ये देखोगे तो ये भी, जब टैसल वगैरह देख रहे हो, ये भी मैंने खुद से ही स्टिच किया था। ये है। और यहाँ पे आप देखोगे ये डोरी है, इस तरीके से पूरी ओवरऑल डोरी वाली है। अब मैंने यहाँ पे ये लिया था लटकन। लटकन वगैरह जो भी आप मेरे साड़ी ब्लाउजेस में देखोगे, वो मैंने सारे दाल मंडी से लिया था, क्योंकि यहाँ पे दाल मंडी बहुत अच्छी क्वालिटी की लटकन आपको वहाँ आराम से मिल जाएंगे, जो ट्रेंडिंग में होंगे वो भी। और ये स्लीव्स पे भी पूरे वर्क हैं। और ये साड़ी, और ये मेरी इतनी फेवरेट साड़ी है, क्योंकि इसमें जो लुक आया था वो इतना बढ़िया था। अगर आप लोग मेरा ये लुक देखोगे जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, तो आप बोलोगे कि ये सच में बहुत अच्छा था। अगर आप रिक्रिएट करने के लिए बोलोगे तो मैं वो भी करूँगी। और द नेक, ये है मेरी साड़ी। ये देखिए, इस साड़ी में आप देखोगे तो ज्यादा बहुत हैवी, मतलब वेट है साड़ी में, बट ये देखो कि ये जो पैचेस हैं ये ऑल ओवर साड़ी में ही है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये पूरी ऑल ओवर साड़ी में है, इस तरीके से प्लेट्स में नीचे की तरफ है। और ये जो बूटी देख रहे हैं ये पूरी साड़ी में है पूरी। और ये साड़ी थोड़ी सी हैवी है, वर्क पे है। अब मुझे पर्सनली हैंडवर्क की चीजें बहुत पसंद है, मुझे हैंडवर्क कपड़े बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बस पता नहीं क्यों मुझे। उसके अलावा अगर मुझे हैंडवर्क मिल रहा है, एक तरफ कुछ और मिल रहा है, तो मैं सीधे हैंडवर्क पे ही जाती हूँ, पर मोस्टली साड़ियाँ हैंडवर्क पे ही है। और ये साड़ी,
इस साड़ी की प्राइस है 12,000 रुपीज़ और ये मेरी बहुत फेवरेट साड़ी है क्योंकि इसका कलर वगैरह सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है। तो ये मेरी फर्स्ट और सबसे पहली साड़ी थी मेरे मैंने जो बाय किया था। इसके साथ भी बहुत सारे इमोशनल अटैचमेंट है क्योंकि आपकी जो पहली साड़ी होती है आपकी शादी की, वो बहुत मतलब बहुत दिल के पास होती है। आप वही साड़ी पहन के फिर किसी घर के मतलब बन जाते हो, किसी और के घर के हो जाते हो। खैर ज़्यादा इमोशनल बातें नहीं करेंगे वरना रोना ही आ जाएगा। देन सेकेंड में वहाँ पर बात करने वाली हूँ शादी के समय मंडप में जो पहन के पियरी साड़ी शादी होती है, तो वो साड़ी आती है नानी के यहाँ से। खैर इंगेजमेंट में तो मेरी नानी थी, बट मेरी शादी में मेरी नानी नहीं थी, वो चली गई थी कोरोना की वजह से, पता नहीं क्यों आया ही था वो ना आता ना मेरी नानी जाती और वो मेरे पास रहती। खैर ठीक है। सो उन्होंने मुझे ये साड़ी दिलाई थी और ये भी साड़ी बहुत मतलब अच्छी है। वैसे तो मेरी साड़ी है तो मेरी फेवरेट तो है ही, लेकिन ये साड़ी जो है, ये सारी चीज़ें नानी ने मुझे मेरे एंगेजमेंट के तुरंत बाद ही मतलब मम्मी को दे दिया था कि जाओ इसको सब कुछ दिला दो। मेरी चुंदरी, मेरी साड़ी, मेरी सब चीज़ मेरी नानी ने ऑलमोस्ट देख लिया था कि उन्होंने मेरी पियरी साड़ी, ये भी साड़ी मेरी नानी देखी थी और मेरी चुंदरी भी वो देख चुकी थी। लेकिन फिर मतलब उसके बाद कोविड आया और वो चली गई। मेरी डेट पड़ी थी शादी की 14 मई को और कोविड आने की वजह से 1 महीने का कोविड आया था बीच में। तो उस टाइम पे 1 महीने के अंदर पता नहीं ऐसा क्या ही आफत आया, तूफान आया कि नानी मतलब कोविड की वजह से चली गई थी, जबकि वो जाती नहीं, वो पता नहीं कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। सो नानी ने मुझे ये साड़ी दिलाई थी और ये भी साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पहनने पे बहुत अच्छा लुक आता है। इसका भी मैं, अगर मेरे पास फ़ोटो होगी मेरे फ़ोन में तो मैं इसका भी फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी दिस साइड या दिस साइड। सो ये भी साड़ी आप देखोगे, ये सिर्फ आंचल पे इस तरीके से रेड और ये पूरी देखोगे आप वर्क वाली है। मैंने आपसे बोला ना मुझे हैंड वर्क की चीज़ें बहुत पसंद है, तो ये सारी हैंड वर्क की चीज़ें हैं। इस तरीके से देखो यहाँ पे वर्क हुआ है और ये जो साड़ी है मेरी, इसमें आप देखोगे ये पूरा नीचे की तरफ इस तरीके से है और यहाँ पे इस तरीके से पैचेस हैं। सब ये पूरा हैंड वर्क है, ऐसा नहीं है कि वो हैंड वर्क नहीं। और जो चंदेरी होता है ना, ये वही है, ये बिना हुआ है। आप जो समझोगे पेंट वाला नहीं, ये देख रहे हैं अंदर से ये इस तरीके से पूरी बिनी हुई है। और ये भी साड़ी मेरी आई थिंक 10,000 समथिंग का था। सो ये वो साड़ी है जो मेरी नानी ने मुझे दिया है, तो इसलिए भी ये बहुत स्पेशल है। इवन मेरी शादी की भी साड़ी है इसलिए भी स्पेशल है, और ये उससे ज़्यादा ये मेरी नानी ने मुझे दिलाया है, तो ये मतलब वो 1000 टाइम ऊपर ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये भी मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच साड़ी है क्योंकि मैं इस साड़ी को कुछ भी नहीं होने दूँगी। मैं इसको बहुत मतलब मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको काफ़ी टाइम तक मतलब काफ़ी लॉन्गर टाइम तक मैं इसको बचा के रखूँ। मैं इसको कम से कम पहनूँगी ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। देन हम आते हैं इसके ब्लाउज़ की तरफ। तो जब साड़ी मेरी ओवरऑल पूरी पीली है, केवल आंचल पे आप देखोगे तो थोड़ा सा ही है रेड कलर, तो उसी आंचल से मैचिंग मेरी ब्लाउज़ है। ये पूरी बिनी हुई कढ़ाई है और स्लीव्स पे पूरी देख रहे हो पूरा वर्क वाली है। और ये मेरे हर कपड़ों पे आपको मिलेगी क्योंकि उस टाइम का ऐसा ट्रेंड जो था ना, ये मेरे सारे कपड़ों पे आप देखोगे दोनों तरफ है। और इसमें मैंने ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करा था, इसमें मैंने सिंपल एक देखोगे आप नीचे स्क्वायर टाइप में मैंने गला बनवाया था और ये मैंने लटकन लगाया था। ये लटकन ये देखोगे ये बिल्कुल मेरी साड़ी से कॉम्बिनेशन मैचिंग था, गोल्डन और रेड का कॉम्बिनेशन था। और यहाँ मैंने कमर पे भी लगाया था। सो ये भी ब्लाउजेस
तो ये भी ब्लाउज बहुत अच्छा था। मैंने सिंपल इसलिए बनवाया था क्योंकि साड़ी इतनी प्रिटी थी कि मैं ज़्यादा ताम झाम ब्लाउज पे नहीं करना चाहती थी। सो मैंने इसको सिर्फ एकदम सिंपल सा ब्लाउज ही रखा। तो ये मेरी, आप इसको कह सकते हो सबसे मोस्ट फेवरेट साड़ी यही है, क्योंकि ये नानी की दी हुई है। देन उसके बाद आती है विदाई। मतलब विदाई में मैंने साड़ी चूज किया था, और ये वाली साड़ी आई थिंक मैंने लक्ष्मी घर से लिया था। 10,000 रुपीज, ऑलमोस्ट अंडर, मतलब 9,000 और 10,000 के अंडर बीच में ही था, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं आते। उसके बाद आती है विदाई की साड़ी, जो कि ये साड़ी मैंने लिया था रंग वर्षा से लिया था, गुरुबाग पे। मैं वहाँ पे तो आप लोग को लेके गई नहीं हूँ। तो अगर आप बनारस के हो तो रंग वर्षा जानते हो, काफ़ी अच्छा नाम है रंग वर्षा का। तो मैंने उनके दुकान से लिया था ये विदाई की साड़ी। और ये इसमें आप एक कलर नहीं देखे, ये मल्टी कलर की साड़ी है। मतलब ये साड़ी वगैरह देख रही हूँ तो सारी मेमोरीज ऐसे, मतलब सब रिमाइंड हो रही है, सब सब अंदर माइंड में चल रही है कि ओ मैंने ये साड़ी ऐसे पहनी थी, तो शादी हुआ, विदाई हुई, मतलब वही सब चल रहा है सब। और ये भी मेरी हैंड वर्क की ही है, ये भी देखोगे मेरी हैंड वर्क की है। और ये भी पूरी अंदर से इसकी बिनाई है, ये प्रॉपर चंदेरी बनारसी लुक भी कर सकते हो आप। ये पूरी देख रहे हो अंदर से किस तरीके से बिनी हुई है, ये पूरी बिनाई की हुई है इस तरीके से। सो इसमें ये मल्टी कलर की साड़ी है, और ये इसका आंचल है। ये सिर्फ इतना ही है, इतना, ये पूरा हैवी वर्क है हैंड वर्क पे। और ये उन्होंने इस पे गोटा लगा के मुझे दिया था, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि ये विदाई की साड़ी है तो मुझे ज़्यादा लटकन झटकन वाला नहीं चाहिए था, तो मैंने सिंपल सा ये वाले गोटे लगवाया था उनसे। ये उन्होंने लगा के दिया था जहाँ से मैंने साड़ी बाय किया है। और इसमें आप देखोगे तो काफ़ी सारे कलर आपको मिलेंगे, लाइक रेड है, आई गेस पिंक है, ऑरेंज है, रेड है, येलो है, और मतलब इसमें मल्टी कलर है। और ये पूरी आप देखो पूरी भरी हुई साड़ी है, इसमें आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये खाली खुली है, ये पूरी भरी भरी साड़ियाँ है, पूरी भरी है। ये भी अराउंड आई गेस ये मुझे मिला था, ये भी 10,000 समथिंग ही था। सो गाइज, अगर आप इमोशन पे जाओ तो प्राइस कुछ कोई भी मायने नहीं रखता है। बट वही साड़ी है जो विदाई में मैं पहन के इस घर में आई थी। ये है इसका फ्रंट। सो ये पूरी प्लेन ब्लाउज है, यहाँ से बॉर्डर ही दिया है, आप देख रहे हो बॉर्डर पे भी लगा है। और बैक में मैंने क्या किया था कि ये जो बॉर्डर है, ये जो नीचे लगता है यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने लगवाया था ये बो, क्योंकि इसमें ऑरेंज कलर था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑरेंज कलर का बो। और यहाँ देखोगे आप मल्टी कलर के मैंने एक बटन भी लगवाई है, और ये काफ़ी लंबी है बो इसका। तो ये ओवरऑल बैक का है। और ये भी उस टाइम लटकन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग था, मतलब ये सारे लटकन पता नहीं क्यों उस टाइम बहुत ज़्यादा चल रहे थे, अब तो इसका ट्रेंड खत्म हो चुका है। तो ये पूरी बॉर्डर वाली ही ब्लाउज मुझे मिला था, तो मैंने बॉर्डर बैक पे ना लगवा के मैंने उसको इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन करवाया। और इसका नेक आप देखोगे तो वी नेक है, और यहाँ पे बो है, और ये भी पहनने पे बहुत अच्छा लुक आ रहा था। ये जो साड़ियाँ मैं दिखा रही हूँ, मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ कि मेरी 10,000 है 12,000 है, नहीं। मैं यहाँ पे अपनी इमोशन बता रही हूँ कि मैंने शादियों में क्या क्या शॉपिंग की थी। ये एक तरीके से एक्सपेंसिव साड़ी भी आप कह सकते हो, और मेरी शादी की कुछ यादें हैं इन साड़ियों को लेकर। ये वो भी साड़ी आप कह लो, क्योंकि आप लाइफ में बहुत सारी साड़ी खरीदोगे, बहुत सारे कपड़े खरीदोगे, बट इन कपड़ों से जो आपके यादें होंगी, वो आप अदर कपड़ों को कितनी भी खरीद लो, वो आपको उनसे आ ही नहीं सकता। देन उसके बाद नेक्स्ट मेरी फेवरेट साड़ी है ये पूरी वर्क वाली साड़ी, बहुत हैवी है। ये भी 10,000 अराउंड ही है, 10,000 आई थिंक, 11,000 मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट प्राइस मुझे किसी का भी नहीं पता। बस मुझे सिर्फ पर्पल वाले का पता था, क्योंकि उसके लिए मैंने काफ़ी बहुत सर्च किया था इस वजह से। सो फोर्थ वन साड़ी मेरी ये है,
और ये काफी हैवी है, ये ऑल ओवर वर्क है। ये पूरी साड़ी में आपको इस तरीके से दिखेगी। ये आप पूरी साड़ी देख सकती है, पूरी साड़ी भरी हुई है। आप देखो ये अंदर आपको इस तरीके से मिलेगी। और आंचल जैसे होता है ना पूरा, ये पूरी जाल बनी हुई है आंचल का, ये पूरा जाल बना है। ये हैंडवर्क की साड़ी है। ये आई थिंक 11 या 12 जो भी हो। और ये साड़ी मैंने लिया था आई थिंक रंग वर्षा से, मैंने इसको बाय किया था। नहीं है, क्योंकि मैंने दो ही शॉप से ज़्यादा शॉपिंग की थी शादियों की, जो कि था रंग वर्षा और लक्ष्मी साड़ी घर। बस मैंने अपने इंगेजमेंट में मैं संतुष्टि में गई थी, मुझे बस क्या यही पसंद आया था। बाकी ओवरऑल मुझे सिर्फ लक्ष्मी में ही ज़्यादातर पसंद आया। और जो थोड़ी 10% 15% की जो शॉपिंग थी साड़ी वगैरह को लेकर, वो मुझे रंग वर्षा में ही पसंद आया था। और ये साड़ी आप देख रहे हो, बहुत हैवी साड़ी है ये। बट अभी मैं बहुत जल्द इस साड़ी को लेकर भी एक लुक करूंगी, आपको बहुत जल्दी आपको मिलेगा इसका लुक भी। और ये साड़ी मेरी फेवरेट इसलिए क्योंकि इसका कलर इतना सुंदर है कि ये जैसे गुलाब कलर होता, गुलाब रोज कलर होता है ना, एकदम डिट्टो ये वैसी साड़ी है। और ऐसे कलर बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं, बहुत जल्द मतलब आसानी से नहीं मिलते हैं ऐसे कलर। आपको हर कलर मिल जाएगा, बट कुछ कलर ऐसे होते हैं जो जल्दी नहीं मिलते हैं मार्केट में। देन इसका ये है ब्लाउज। ब्लाउज आगे से प्लेन था, स्लीव्स में इस तरीके का वर्क है, देखोगे आप, जो कि प्लेट में ऐसा वर्क है, पूरा ऑल ओवर भरा हुआ इसी तरीके से प्लेट में है। और ये बॉर्डर दोनों साइड का ये। अब बैक में इसमें पूरी भरी हुई कढ़ाई, और बैक मैंने देखिए सिंपल ही बनवाया है। और इसमें मैंने इस तरीके का लटकन लगाया है। सो आप ब्लाउज में जितने भी लटकन देख रहे हैं वो भी मैंने सिर्फ दाल मंडी से ही खरीदा है। सो ये देखिए, तो ये भी ब्लाउज सिंपल, मतलब वर्क होने की वजह से ज्यादा मैंने कुछ ब्लाउज में तामझाम नहीं करा है, क्योंकि जब वर्क होते हैं ना, तो वर्क को बैलेंस करने के लिए अगर आप उसमें भी डिजाइन बनवाओगे तो वो नहीं दिखता है। तो इसी वजह से मैंने इसमें भी सिंपल ही रखा है। वैसे मोस्टली मैं डिजाइनदार ही बनवाती हूँ, जैसे कि आप लोगों ने मेरा देखा होगा फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। बहुत जल्दी मैं थर्ड पार्ट भी लाऊंगी ब्लाउज के डिजाइन का। सो ये थी मेरी मोस्ट एक्सपेंसिव साड़ियाँ जो मैंने बाय किया था। और भी है, बट अभी ये जो स्पेशल साड़ी, ये मेरी फेवरेट थी जो मैंने अभी दिखाया लास्ट। और बाकी जो 3 थी वो इमोशनली, वो मतलब वो इमोशनली अटैच्ड साड़ियाँ हैं, जो कि मैं बहुत कितनी भी महंगी साड़ी खरीद लूँ, कितनी भी साड़ियाँ खरीद लूँ, लेकिन उसके प्रति जो मेरा वो है ना, मतलब अटैचमेंट है, वो नहीं, वो कोई साड़ी मुझे नहीं दे पाएगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि एक साड़ी ऐसी है जिसको मैंने बाय नहीं किया है, बट वो इतनी ज़्यादा मतलब अगर वो सुंदर भी नहीं होगी ना, तो भी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सुंदर है। क्योंकि ये जो साड़ी है, ये मेरी नानी की साड़ी है। जैसे लोग कहते हैं ना कि अपनी नानी की कोई आखिरी चीज़ आपके पास क्या है, मतलब अपनी मम्मी की या अपनी नानी की। तो जैसे मेरी मम्मी के पास नानी का साड़ी भी तो है, और ऐसे मुझे भी नानी की एक ये साड़ी मिली थी। और ये साड़ी नानी ने मेरे भैया के, मतलब मेरे छोटे वाले भैया के शादी में पहनी थी, जो कि मम्मी ने दिया था, हम ही लोगों ने पसंद किया था। तो ये भी देखोगे पूरी हैंड वर्क की साड़ियाँ हैं। और नानी को बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी पसंद नहीं है, उनको इस टाइप की साड़ी बहुत अच्छी लगती है, लाइक बनारसी टाइप की टच की हो जो साड़ियाँ हो। ये देख रहे हो, ये पूरी साड़ी वर्क वाली है, पूरी ये प्रॉपर, जितनी आपको ये पूरी कढ़ाई दिख रही है ना, आपको ये भी जो कढ़ाइयाँ दिख रही हैं, ये सब वर्क है, पूरे सब पे स्टोन्स लगे हुए हैं। और ये अंदर से ये 2 कलर में है, आई गेस 3 कलर में, नहीं 2 कलर में ही है। एक ये रामा कलर है और एक ये ग्रीन का है। और बॉर्डर पे आप देखो कि इस तरीके से रेड कलर का यहाँ टैसल लगा हुआ है। सो ये है इसका ब्लाउज। इसमें रेड कलर का ब्लाउज था, तो मैंने ब्लाउज नहीं लिया क्योंकि वो ब्लाउज बहुत बड़ा है, और मैं इसके साथ कोई भी कंट्रास्ट ब्लाउज मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, इस पे चला ही जाएगा। और ये भी मैंने अभी तक पहना नहीं है, जब से मैं लेकर आई तब से मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना है, बट मैं इसे कभी पहनूंगी ज़रूर। और इसके साथ भी आपको एक लुक क्रिएट करके ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि ये मेरी नानी की साड़ी है और इसमें मैं कोई लुक ना क्रिएट करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। बातें करने के बाद नानी की ही याद आ गई। अगर मेरी नानी होती ना,
तो मतलब कुछ और ही लाइफ होता। मतलब मैं नानी घर जाती, मज़े करती, नानी के साथ मज़ा आता था। इवन मेरे नाना भी अभी कुछ टाइम पहले पास अवे कर गए, मतलब मेरी नाना नानी चले ही गए। अभी मेरी शादी भी मतलब प्रॉपर शादी मेरी नानी ने नहीं देखा। फिर जब बाबू आई पेट में तो फिर उसके होने से जस्ट 3 महीने पहले ही नाना चले गए। मतलब दोनों लोगों ने, एक लोगों ने मेरी शादी नहीं देखी, एक ने मेरा बाबू नहीं देखा। मतलब दोनों लोगों ने मेरे स्पेशल डे को मतलब देखा ही नहीं। मतलब जो भी मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल डे था वो दोनों ने ही नहीं देखा। दोनों ने ही उसी टाइम मतलब सबको जाना था। पता नहीं क्यों भगवान जी अच्छे लोग को सबसे पहले बुलाते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। इतने दुनिया में इतने सारे बुरे लोग हैं, आप उनको बुलाओ, उन्हीं को क्यों। सो गाइस ये थे मेरी शादी की साड़ी जो कि मुझसे अटैच्ड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप मुझसे इमोशनली कनेक्ट हो पाए कि हाँ अब आप लोग भी जाके अगर अपनी साड़ी वगैरह देखोगे शादी की कि मैंने ये पहना था पहना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपने भी अपनी पुरानी साड़ियाँ क्या देखी हैं। सो इसके बाद मेरे पास कोई शब्द ही नहीं कि मैं कुछ आगे क्या बोलूँ। खैर चलो, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और साड़ी अगर इस वीडियो के बाद अगर आपने अपनी पुरानी साड़ियाँ देखी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आपकी यादों को फिर से मतलब माइंड में लाया कि नहीं। क्योंकि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में सब कुछ भूल गए हैं, काम धाम में इतना बिजी हो गए हैं कि पहले की कोई चीज़ जल्दी याद ही नहीं रहती है। और जब कभी निकाल के देखो तो अरे मैंने ये इस टाइम पहनी थी, ये मैंने उस टाइम पहनी थी, ये मुझे किसने दिया था। लाइक बहुत सारी मेमोरेबल चीज़ें होती हैं। सो मुझे कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल खुशबू मेकअप लवर। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। बाय।